हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू। तो स्टार्ट करेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मीन जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट। तो जैसा कि सब दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। खैर अब तो खाली 2 और 1 रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बनी, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बनी। बट पढ़ना जो हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो तीनों रीजन्स के हैं, मीन्स जम्मू के, कश्मीर के एंड लद्दाख के अलग अलग हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ जम्मू के, तो जम्मू के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वेरी होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक, अब जो साउदर्न प्लेन्स या एडजेसेंट शिवालिक्स का क्लाइमेट है वो पंजाब के जैसा है, मीन्स इट्स जस्ट लाइक द क्लाइमेट ऑफ पंजाब। ठीक, मीन्स साउदर्न प्लेन्स का एंड एडजेसेंट जो शिवालिक्स के हैं उनका जो क्लाइमेट है इट मैच विद द क्लाइमेट ऑफ पंजाब। अब समर्स इधर गर्म होते हैं विद मॉनसून्स, मीन्स समर्स में गर्मी ज्यादा विद मॉनसून रेन्स, एंड विंटर इधर बहुत ज्यादा सर्द होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ अगर देखें, जो मोटेन ट्रैक्ट्स होते हैं या लीवर्ड साइड होता है, मीन्स मोटेन ट्रैक्ट्स या लीवर्ड स्लोप्स जो होते हैं। अभी लीवर्ड किसको बोलते हैं हम? लीवर्ड बोलते हैं हम, लीवर्ड इज द डायरेक्शन डाउनविंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मीन्स जब विंड की डायरेक्शन ऐसी हो, ठीक, तो उसको हम लीवर्ड बोलते हैं। अब इनका क्लाइमेट जो होता है इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, मीन्स लीवर्ड स्लोप्स का या मोटेन ट्रैक्ट्स ऑफ द जम्मू रीजन का इनका जो क्लाइमेट है वो मैच करता है विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ कश्मीर वैली। ठीक, अब सीजनल विंड्स दैट्स मॉनसून जो है इनका अपना इंपैक्ट होता है ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द जम्मू रीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर, मींस एनुअल रेनफॉल कितनी होती है एंड टेम्परेचर कितना होता है एनुअल। तो जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सीजन्स, मींस इसको 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो ये जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला लीवर्ड साइड, अगर आप देख रहे होंगे दिस इज मींस यहां से विंड आ रही है और ये नीचे जा रही है यहां से, तो ये लीवर्ड साइड बन गया। ठीक, अभी अगर हम जम्मू रीजन के 3 सीजन्स देखें तो पहला है कूल्ड वेदर और विंटर सीजन। ठीक, जो स्टार्ट होता है नवंबर से एंड एंड होता है फरवरी में। फिर है हॉट वेदर और समर सीजन जो स्टार्ट होता है मार्च में एंड एंड होता है जून में। फिर रेनी सीजन स्टार्ट होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड एंड्स इन अक्टूबर। अब अगर पहले हम विंटर सीजन की बात करें, बट विंटर सीजन ऑफ जम्मू रीजन, क्योंकि इस टाइम हम जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं। अब इस सीजन में जनवरी सबसे कूलेस्ट मंथ होता है, मींस जम्मू का जो जनवरी मंथ होता है, जम्मू में जो जनवरी का मंथ होता है वो सबसे कूलेस्ट मंथ होता है। इस मंथ में मिस्ट एंड फॉग जो होता है दैट्स ए कॉमन साइट, मींस मिस्ट एंड फॉग इज ए कॉमन साइट इन द मंथ ऑफ जनवरी इन जम्मू। एंड फिर फरवरी से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है विच लीड्स टू द स्प्रिंग सीजन। ठीक, अब इसके बाद विंटर सीजन जो है, ड्यूरिंग विंटर सीजन वेस्टर्ली विंड्स जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं कॉजेज रेनफॉल इन जम्मू रीजन। ठीक, और ये जो विंड्स होती है, जो ये वेस्टर्ली विंड्स होती है दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, वो मेडिटेरेनियन सी से ऑरिजिनेट होती है। एंड उसके बाद जो जम्मू रीजन का विंटर का रेनफॉल होता है इट्स ऑन एन एवरेज 13 सेंटीमीटर। ठीक, एवरेज में ये 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम जाएंगे समर सीजन, बट समर सीजन ऑफ जम्मू रीजन। अब फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स जो टेम्परेचर होता है इट स्टार्ट्स टू राइज, मीन्स टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है जम्मू रीजन में जब मार्च स्टार्ट होता है एंड रीच मैक्सिमम, और मैक्सिमम पहुंचता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड जून। मे एंड जून में टेम्परेचर उधर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है एंड एवरेज जो उधर टेम्परेचर होता है इन महीनों में इट्स 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद अब समर सीजन की जब बात हम करेंगे तो समर सीजन में हॉट एंड ड्राई विंड्स जिनको हम लू के नाम से जानते हैं,
ठीक। हॉट एंड ड्राई विंड्स जिनको हम लू के नाम से जानते हैं चलते हैं, जो लोगों के मुश्किलों में और इजाफा करते हैं, मीन्स जो लोगों को और तकलीफ देते हैं। एंड समटाइम्स देयर इज लिटिल ड्रिजल, और कभी कभी ड्रिजल भी होती है ड्यू टू द डस्ट स्टार्म्स की वजह से उधर ड्रिजल भी होती है। एंड ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में एवरेज जो रेनफॉल होती है इट्स 11 सेंटीमीटर, मीन्स समर सीजन में जम्मू में एनुअल रेनफॉल जो होती है इट्स 11 सेंटीमीटर। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो दिस टाइम रेनी सीजन, बट रेनी सीजन इन जम्मू। ठीक। अब रेनी सीजन जब जम्मू में होता है, रेनी सीजन मीन्स मॉनसून्स बिगिनर्स टू अराइव इन द मिड जून, मीन्स मॉनसून स्टार्ट होती है मिडल ऑफ जून में। ठीक। अब मॉनसून से टेम्परेचर गिर तो जाता है, मीन्स मॉनसून स्टार्ट हो गई, बारिश पड़ना स्टार्ट तो हो गई, टेम्परेचर तो गिर गया, बट ह्यूमिडिटी जो उससे होती है वो बहुत बढ़ती है। ठीक। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और जो मौसम को और ज्यादा जालिम बना देती है, जो मौसम को और ज्यादा अनप्लीजेंट बना देती है। एंड इस सीजन में, रेनी सीजन में, जो एवरेज रेनफॉल होती है जम्मू में इट इज 65 सेंटीमीटर। ठीक। तो इसके बाद हम आएंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीजन। अब जम्मू डिवीजन का हो गया, अब कश्मीर डिवीजन। देखो, कश्मीर डिवीजन का जो क्लाइमेट है वी कैन से दैट इट्स कॉन्टिनेंटल टाइप। कॉन्टिनेंटल टाइप मींस हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स, मींस कि समर जो होता है वो बहुत गर्म एंड विंटर जो होता है वो बहुत कूल होता है। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द हिमालयाज दैट गार्ड द वैली। और ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, क्योंकि हिमालय जो है वो वैली को गार्ड करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि वैली का टेम्परेचर जो होता है वो सब ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल भी होता है, एंड आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट भी होता है। मींस लॉन्ग एंड कूल विंटर्स, विंटर जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं एंड सर्द होते हैं, और समर जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं एंड शॉर्ट भी होते हैं। उसके बाद अब बेस्ड ऑन द एवरेज टेम्परेचर के बेस पे और रेनफॉल के बेस पे कश्मीर के सीजन्स, कश्मीर का जो मौसम है ये 4 सीजन्स में डिवाइड हुआ है। पहले विंटर सीजन स्टार्ट्स इन नवंबर एंड्स इन फरवरी, फिर स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स इन मार्च एंड एंड्स इन मई, फिर समर starts in May and September, autumn starts in September and ends in October। अब पहले अगर हम विंटर सीजन की बात करें, बट विंटर सीजन ऑफ कश्मीर रीजन, ठीक है, तो विंटर सीजन जो है इट्स द कूलेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। ठीक। मीन्स सबसे कूलेस्ट सीजन ऑफ द ईयर कश्मीर में विंटर सीजन होता है। ठीक। नवंबर से जो मीन टेम्परेचर होता है, मीन जब नवंबर स्टार्ट होता है जो मीन टेम्परेचर होता है इट स्टार्ट्स टू फॉल, मतलब सर्दी बढ़ने लगती है, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एंड टेम्परेचर जो है वो मिनिमम होता है, मीन्स सबसे ज्यादा मिनिमम होता है वो जनवरी में, एंड कभी कभी टेम्परेचर माइनस भी होता है। एंड हैवी स्नोफॉल भी होती है इस सीजन में, मीन्स विंटर सीजन में हैवी स्नोफॉल होती है। एंड सबसे ज्यादा स्नोफॉल जो होती है वो होती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एवरेज स्नोफॉल जो विंटर में होती है इट्स 120 सेंटीमीटर एवरेज स्नोफॉल है। एंड विंटर प्रेसिपिटेशन जो है इट मेनली ऑकर्स फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो विंटर प्रेसिपिटेशन होती है, चाहे रेनफॉल होती है चाहे स्नोफॉल होती है, वो किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है, दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, जो मेडिटेरेनियन सी से ऑरिजिनेट होते हैं। अब सबसे ज्यादा स्नोफॉल जो होती है वो साउथ कश्मीर में डूरू के इलाके में होती है एंड नॉर्थ कश्मीर में होती है। और विंटर में सनशाइन जो कश्मीर में होती है इट्स वेरी लो, बहुत ही कम सनशाइन होती है, मीन्स दिन में ही अंधेरा दिखता है हमको, मीन्स दिन में ही लगता है कि अंधेरा हो रहा है। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट 90% होती है। उसके बाद अब स्प्रिंग सीजन की बात करें तो स्प्रिंग सीजन जो है इट स्टार्ट्स इन मार्च, मींस मार्च में स्टार्ट होता है, जब टेम्परेचर जनरली ग्रेजुअली मींस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट होता है। और डे का जो टेम्परेचर है इन द स्प्रिंग सीजन इट राइजेस टू 10 डिग्री सेल्सियस, मींस 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड वैली रिसीव्स इट्स मैक्सिमम रेन्स ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस सीजन में मींस स्प्रिंग सीजन में रेन्स पड़ना स्टार्ट होता है। अगर विंटर सीजन में स्नोफॉल ज्यादा होती है तो स्प्रिंग सीजन में रेनफॉल ज्यादा होती है, काज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगेन। फ्रॉम अप्रैल, मींस अप्रैल जब स्टार्ट होता है टेम्परेचर एब्रप्टली मींस स्टार्ट होता है बढ़ना, मींस अप्रैल के स्टार्ट होने से, अप्रैल जब स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट होता है एंड इट रीचेस अप टू
25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम समर सीजन की बात करें, अब ड्यूरिंग समर सीजन वी स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ मे, मीन्स समर सीजन मिडल मे से स्टार्ट होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जुलाई जो है इट्स द हॉटेस्ट मंथ, जबकि एवरेज टेम्परेचर है, ठीक, एवरेज टेम्परेचर जो है 36 डिग्री सेल्सियस भी होता, सॉरी एवरेज टेम्परेचर नहीं, मीन्स कि इन सम ऑफ द केसेस जो जुलाई में हॉटेस्ट डेज होते हैं वो 36 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचते हैं। इट्स नॉट एवरेज टेम्परेचर, बट जस्ट वी कैन से दैट कि जुलाई इतना हॉट होता है कि समटाइम्स कभी कभी कोई दिन ऐसा भी होता है जब एवरेज टेम्परेचर 36 और 37 भी टच करता है। उसके बाद ऑटम सीजन जो होता है, अब ऑटम सीजन जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ सितंबर, ठीक, मिडल ऑफ सितंबर से स्टार्ट होता है एंड देयर इज अ लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉल्स। अब टेम्परेचर फिर से गिरना स्टार्ट होता है, ठीक। अब इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इस सीजन में सैफरन जो है वो मतलब सैफरन के फ्लावर्स बाहर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक। और इस सीजन में लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, दे आर बिजी इन स्टोरिंग द फूड एंड फ्यूल फॉर द विंटर सीजन, क्योंकि इस सीजन में लोग जनरली तैयारियां कर रहे होते हैं विंटर सीजन के लिए। लोग फूड एंड फ्यूल, बाकी सारी चीजें जो विंटर के लिए जरूरत होती है वो ऑलरेडी घरों में जमा करके रखते हैं। उसके बाद कश्मीर जो है रिकॉग्नाइजेस 6 डिफरेंट सीजन्स इन द ईयर, मीन्स कश्मीर के हिसाब से, कश्मीरियों के हिसाब से कश्मीर में 6 मौसम आते हैं साल में। एक जिसको हम सोंठ के नाम से जानते हैं, मीन स्प्रिंग, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 21 मार्च टू मिडल ऑफ मे। दूसरा रतकोल जिसको हम समर बोलते हैं, मे टू मिडल ऑफ जुलाई। तीसरा वहरात जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई टू द मिड ऑफ सितंबर। उसके बाद हरुद जिसको हम ऑटम बोलते हैं, ठीक, जिसमें हार्वेस्टिंग होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर टू द मिड ऑफ नवंबर। उसके बाद वंद मीन्स विंटर, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड एंड्स इन जनवरी। उसके बाद शिशुर जो बहुत ही ज्यादा कूल मौसम होता है, मीन्स सर्दी बहुत ज्यादा, मीन्स जनवरी टू मार्च। उसके बाद हम आएंगे क्लाइमेट ऑफ लद्दाख रीजन पे, ठीक। अब क्लाइमेट जो लद्दाख का होता है इट्स वेरी कूल एंड ड्राई, मीन्स सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है उधर और ड्राई भी होता है, ठीक। और टेम्परेचर उधर इतना लो होता है, मीन्स टेम्परेचर उधर मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइनस ही होता है एंड समटाइम्स -40 डिग्री भी फॉल करता है, ठीक। एंड द्रास जो है, जैसा कि आप सबने ऑलरेडी सुना होगा, द्रास जो है इट्स द कूलेस्ट प्लेस, ठीक। एंड जुलाई में जो उधर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है तो इट रीच हार्डली अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद फॉर अबाउट 9 मंथ्स, साल में तकरीबन 9 महीने इन द ईयर फ्रॉम सितंबर टू मे द नाइट टेम्परेचर रिमेन्स सब जीरो, मीन्स कि लद्दाख का मीन्स साल में 9 महीने तकरीबन सितंबर से बराबर मई तक जो टेम्परेचर है लद्दाख की, मीन्स रातों का उधर का टेम्परेचर जो रहता है वो सब जीरो रहता है। इन जनवरी 1986 में द कूलेस्ट टेम्परेचर ऑफ -48 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड एट द्रास, मीन्स 1986 में सबसे कूलेस्ट रात मीन्स -48 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड हुआ है द्रास में। द लद्दाख स्काईज आर जनरली क्लियर, स्काई जो होता है वो बहुत क्लियर होता है एंड एवरेज रेनफॉल इज वेरी लो, और जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर पर ईयर, मीन्स तकरीबन 20 सेंटीमीटर पर ईयर। होप यू लाइक दिस वीडियो। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए रिगार्डिंग द क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। फर्दर अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उधर हमने लिंक देके रखी है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको हमारे बाकी वीडियोस भी उधर से मिल जाएंगे। थैंक यू। आई विश दैट दिस टाइम यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस, आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जामिनेशन की। थैंक यू एंड हैव ए हैप्पी लाइफ अहेड।